भाग्यों निर्माण के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अप्सरा साधना के बारे में अगर पूरी जानकारी ना हो तो ये साधना करके कोई भी फल लाभ नहीं होंगे। पहले जमाने में जो भी इनके साधना किया है और जिसका भी यह साधना संपूर्ण हुआ, सिर्फ उन लोगों के बिना कोई भी अप्सरा साधना के बारे में बात नहीं सकते। बिना समय गंवाकर अभी 2 नंबर एपिसोड शुरू करते हैं। अप्सरा साधना 9। मैं अभी तक अपलक उस सौंदर्यशालिनी को देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस नवागंतुका अतिथि की कैसे अभ्यर्थना करूं, क्या कहूं, कैसे कहूं। तभी गुलाबी पंखुड़ियों में हल्का सा कंपन हुआ। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं इंद्र साम्राज्य की नृत्यांगना उर्वशी हूँ। मेरे मन में स्वामी विज्ञानानंद छा गए हैं और मैं इनकी साधना पर मुग्ध हूँ। मैंने इंद्र साम्राज्य छोड़ दिया है क्योंकि मेरे चित्त पर तो विज्ञानानंद की तपस्या और श्रेष्ठता हावी हो गई है। मैं इन्हें वरण करने के लिए कटिबद्ध हूँ। योगी और सुंदरी, सुंदरी और योगी, एक आश्चर्य है। इन दोनों का समन्वय कैसे संभव है? और फिर विज्ञानानंद तो उच्च कोटि के साधक हैं, वह इस रूप सी उर्वशी का वरण करे, ये सर्वथा असंभव प्रतीत हो रहा है। पर इसमें इसका भी क्या दोष? ये तो बेचारी अपने दिल के हाथों मजबूर है। इसके चित्त पर तो विज्ञानानंद का आकर्षण हावी हो गया है, तभी तो उसने इंद्र का साम्राज्य छोड़ा है। तभी तो यह समस्त सुख सुविधाओं, भोग और ऐश्वर्य को छोड़कर इस निर्जन जंगल में अपने प्रणय के सामने आए है। तभी तो ये स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य लोक में हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाने के लिए उपस्थित हुई है। पर विज्ञानानंद जी से कौन कहे, मेरे लिए तो ये सर्वथा असंभव है। मैं तो ऐसी बात होठों पर ला ही नहीं सकता। मैं अब तक उस तरफ अपलक देख रहा था। उसके मुंह से निकले हुए शब्द मेरे अंतर को मथ रहे थे। मेरे सारे शरीर को और अंतर्मन को उसके शब्दों ने आलोड़ित विलोड़ित कर दिया था। सचमुच ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके मुंह से अमृत की फुहार बरस गई हो और उससे मेरा सारा शरीर, तन, मन, प्राण और अंतर भीगकर अनिर्वचनीय आनंद से ओतप्रोत हो गया हो। मैंने कहा, आप उर्वशी हैं, अनिंद्य और अद्वितीय सुंदरी, चिरयौवनमय, अविवाहिता अप्सरा। आपको प्रणय निवेदन करने का अधिकार है, पर मैं आपके संदेश को स्वामी तक नहीं पहुंचा सकता। वे ध्यानस्थ हैं। 4 दिन बाद जब वे चैतन्य होंगे तब आप अपनी बात उनके सामने रख सकती हैं। उसने गहरी और सार्थक निगाहों से मुझे देखा और दूसरे क्षण उसके पैरों में कंपन आरंभ हुआ। उन घुंघरुओं की झनकार से सारा वन प्रांत मुखरित और सुवासित हो उठा। छूम छनन छन छनन की ध्वनि से सारा हिमालय हजार हजार मुंह से बोलने लगा। धीरे धीरे मैंने देखा कि उसके पैरों में गति आ रही है। वह नृत्य की भावभंगिमा। अप्सरा साधना 10 के द्वारा शायद स्वामी विज्ञानानंद की समाधि तोड़ने का निश्चय कर चुकी है। मुझे सारे पुराण एक बारगी याद हो आए। उर्वशी ने तो विश्वामित्र और पराशर जैसे ऋषियों की समाधि तोड़ दी थी, और आज यदि नृत्य के माध्यम से स्वामी विज्ञानानंद की एकाग्रता और ध्यान को तोड़ दे तो इसमें आश्चर्य क्या? उर्वशी को अपनी बात कहने का, प्रणय निवेदन करने का अधिकार है, और यदि संभव हुआ तो मैं इसे इसके अधिकार को दिलाने में अवश्य ही सहायक बनूंगा। मैं पुनः चैतन्य हुआ और देखा कि उस फटिक शिला पर सुंदरी उर्वशी के सुकोमल पैर गतिशील है। घुंघरुओं की लयबद्ध ध्वनि पूरे वातावरण में मुखरित हो रही है। धीरे धीरे पैरों की गति, उसकी चपलता और चंचलता बढ़ रही है। अवश्य ही प्रकृति स्वयं उर्वशी के साथ है। तभी तो इस नृत्य के साथ साथ पृष्ठभूमि में वाद्य ध्वनि झंकृत हो रही है। तभी तो सारी प्रकृति सांस रोककर इस अद्भुत और अद्वितीय नृत्य को देख रही है। तभी तो ये सारी फिजा, ये सारा वातावरण अचानक सुगंधित और सुवासित हो उठा है। पैरों की गति बढ़ गई थी। पता नहीं पड़ रहा था कि कब पैर उठ रहे हैं और कब पैर शिला को छू रहे हैं। एक विशेष लय के साथ उसके दोनों पैर गतिशील थे और घुंघरुओं की छंछनाहट के साथ लयबद्ध नृत्य मुखरित हो रहा था। एक विशेष मुद्रा, एक विशेष लोच, एक विशेष भंगिमा के साथ सारा शरीर नृत्य में गतिशील होना, मुद्रा प्रदर्शन करना और चपलता के साथ नृत्य युक्त होना आश्चर्यजनक था, अद्वितीय था, अवर्णनीय था। कब दिन ढला कब सांझ हुई पता ही नहीं चला। उसके सुंदर गोरे ललाट पर पसीने की बूंदें चू रही थी। श्वेत से कंचुकी भीगकर शरीर से चिपक गई थी। नाजुक और गोरे पैर अभी तक लयबद्ध नृत्य हेतु गतिशील थे, परंतु न उर्वशी रुक रही थी और न स्वामी विज्ञानानंद चैतन्य हो रहे थे। इतने समय तक नृत्य करने से पत्थर भी अपनी आंखें खोल देता, इंद्र भी विचलित हो जाता, पर विज्ञानानंद अभी भी ध्यानस्थ थे, अभी तक भी निश्चल अकंपित आसन पर स्थिर थे। धीरे धीरे रात्रि हुई। चंद्रमा ने कुछ समय पहले ही आकाश में आकर उस दृश्य को देखने का सफल असफल प्रयास किया, परंतु अब उर्वशी पूर्ण रूप से थककर चूर होकर उसी शिला पर विज्ञानानंद के सामने बैठी हुई भी। उसका चेहरा उदास था, जैसे कि किसी सद्यस्नात गुलाब पर उसकी परत जम गई हो। मन ही मन वह झुंझला रही थी। शायद उसे स्वप्न में भी गुमान नहीं था कि उसका सौंदर्य इस अप्सरा साधना 11 प्रकार से पराजित प्रताड़ित हो जाएगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी।
जिसने भी उसको इस कार्य के लिए भेजा था उसके प्रति वह विश्वसनीय थी। वह उसी प्रकार सौंदर्य की साक्षात स्वर्ण राशि बनी वहीं बैठी रही और अपलक नेत्रों से स्वामी विज्ञानानंद को निहारती रही। लगभग 4 बजे प्रातः वह न जाने कहां अदृश्य हो गई। मैं भी उठकर मानसरोवर के तट पर पहुंचा और मलमल कर स्नान किया। मेरा सारा शरीर ताप से फूंक रहा था। स्नान करने पर मुझे शीतलता अनुभव हुई। कितने समय तक पानी में घुसा रहा कुछ पता नहीं चला। सूर्य की पहली किरण के साथ मैं कानन शिला पर पहुंचा तो विज्ञानानंद निश्चल भाव से ध्यानस्थ बैठे हुए थे। लगभग 8 साढ़े 8 बजे वह फिर आए, परंतु आज उसकी शोभा 100 गुनी ज्यादा थी। नाभिदर्शना सुंदरी उर्वशी ने अपना श्रृंगार आज जी भर कर किया था। कंचुकी आज और ज्यादा कस गई थी। सिर पर से लेकर धानी वस्त्र घुटनों तक पहना हुआ था। सब कुछ नया नया खिला महक रहा था। उसके शरीर से विशेष भीनी महक मैं अनुभव कर रहा था। उसने सर्वप्रथम स्वामी विज्ञानानंद को प्रणाम किया और कुछ क्षणों तक सामने बैठी रही। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर मेरे मुंह से बोल निकल नहीं पा रहे थे। ये तो पता चल गया था कि वह देव अप्सरा उर्वशी थी, पर यहाँ क्यों आए है, क्यों इतना परिश्रम कर रही है, किसने उसे किस विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। ये सारे प्रश्न उस समय अधूरे रह गए जब उसने खड़े होकर एड़ी के टोहके से नृत्य का पहला कंपन प्रारंभ किया। आज भी वह उसी प्रकार उसी लय के साथ मूक मुद्रा युक्त नृत्य कर रही थी, परंतु सूर्य ढलने पर मैंने देखा कि विज्ञानानंद आज भी अवचल अकंपित ध्यानस्थ थे। एक क्षण के लिए मुझे विचार आया कि कहीं विज्ञानानंद का शरीर शांत तो नहीं हो गया, परंतु उनके होठों से निकलते हुए स्फुट शब्द उनकी जीवंतता का परिचय दे रहे थे। दूसरी रात मैं कुछ क्षणों के लिए लेटा तो अवश्य, परंतु रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं लेटा हुआ था और उर्वशी विज्ञानानंद के सामने अत्यंत विलासमय रूप में बैठी हुई थी। प्रातः काल उठकर मैंने स्नान किया, परंतु जितना ही ज्यादा अपने शरीर पर पानी डालता था उतनी ही दाहकता बढ़ती जाती। थका हुआ शिथिल गति से चलकर मैं कानन शिला पर आया। तब तक उर्वशी पुनः आ चुकी थी। रात्रि। अप्सरा साधना 12 को कुछ समय के लिए वह कहीं चली गई थी। अवश्य ही अपना श्रृंगार करने और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मोहक बनाने के लिए किसी स्थान पर जाती होगी, परंतु आज तो प्रातः 7 बजे से ही शिला पर उपस्थित थी। उसके चेहरे की मुख मुद्रा संकल्पित व कठोर थी। संभवतः उसने निश्चय कर लिया था कि आज हर हालत में विजय प्राप्त करनी है। आज का नृत्य उसने जल्दी ही प्रारंभ कर दिया। शायद वह नृत्य के द्वारा ही अपनी विजय को पूर्ण सार्थक समझ रही थी। ज्यों ज्यों सूर्य का रथ आकाश की ओर अग्रसर हो रहा था, त्यों त्यों उसके नृत्य की लय बढ़ती जा रही थी। साधना का आज अंतिम दिन था और उस शिला पर उर्वशी का अत्यधिक मोहक विलसमय सौंदर्य से परिपूर्ण नृत्य गति की चरम सीमा पर था। धीरे धीरे दोपहर हुई, सांझ ढली और शुभ्र आकाश में साक्षीभूत पूर्ण चांदनी के साथ चंद्रमा भी उपस्थित हुआ, पर उर्वशी के पैर बराबर गतिशील बने रहे। पसीने से उसका शरीर भीग गया था। शरीर के वस्त्र चिपक गए थे, चेहरे पर श्वेत कण थिरक रहे थे, परंतु वह अपने सुंदर सुकोमल पैरों से नृत्यशील थी। थकावट से उसका सारा शरीर निढाल हो रहा था। निरंतर नृत्य से थोड़ा थोड़ा खून बहने लग गया था, जिससे शुभ्र स्फटिक शिला कहीं कहीं रक्तिम हो रही थी। मैंने देखा कि थकावट से चूर उर्वशी निढाल होकर संज्ञा शून्य सी स्वामी विज्ञानानंद के सामने गिर गई। उसके पैरों में कंपन था, तलवों से खून की बूंदें छलछला रही थी और सारा शरीर संज्ञा शून्य सा महायोगी के सामने पसरा हुआ था। मैंने देखा महायोगी उसी प्रकार शांत समाधिस्थ थे। उनकी आंखों में किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं था। 1 घंटे तक संज्ञा शून्यता के बाद अनिंद्य सुंदरी उर्वशी ने सिर ऊपर उठाया। मैंने देखा कि उसकी आंखों से अश्रुकण निकल रहे थे, कंठ अवरुद्ध हो गया था, गला भर आया था और दोनों हाथ जोड़े हुए उसका सारा शरीर थरथरा रहा था। एक क्षण के लिए मुझे स्वामी विज्ञानानंद पर क्रोध आया, परंतु मैं विवश था। मैं कर भी क्या सकता था। मैंने महसूस किया कि आज योग के सामने सौंदर्य और विलास पराजित थे। एक योगी के सामने अनिंद्य सुंदरी विवश शक्तिहीन भीतहिरणी की तरह थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह विज्ञानानंद को स्पर्श करे, परंतु उसके चेहरे और आंखों से बहते हुए अश्रुकण अपनी पराजय अनुभव कर रहे थे। उसके मुंह से अस्फुट शब्द निकले, मैं इंद्र सभा की नृत्यांगना उर्वशी आपके सामने पराजित हूँ। आज पहली बार मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रही हूँ। मेरा यौवन, मेरा सौंदर्य सब कुछ व्यर्थ है, बेमानी है। योग के सामने ये सौंदर्य पराजित और प्रताड़ित है। अप्सरा साधना 13। ऐसा कहते कहते वह उठ खड़ी हुई। आंसुओं से सिक्त आंखों से उसने मुझे जी भर के देखा और धीरे धीरे शिला से नीचे उतरकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ गई। दूसरा दिन हुआ। आकाश में सूर्य देव मुस्कुराने लगे। मैं पिछले दिन की घटनाओं से स्तंभित था। चाहे योगी ही हो, पर नारी का इस प्रकार से अपमान मेरे लिए असह्य था। मैं गुरु आज्ञा से बंधा हुआ था।
पहली बार मैंने योग के महत्व को अनुभव किया, पहली बार साधना के मूल्य और उसकी उच्चता को स्वीकार किया, पहली बार विज्ञानानंद के चरणों में अपने आप को धन्य धन्य अनुभव किया। आज साधना का अंतिम दिन था। लगभग 4 बजे महायोगी ने अपनी आंखें खोल ली, समाधि भंग हुई और सुंदर कमलवत नेत्रों से पूर्ण शांति के साथ उन्होंने मेरी ओर देखा, जैसे उन्हें पिछले 3 दिनों की घटनाओं का कोई भान न हो। साधना की सफलता उनके चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी। उनका मुखमंडल एक अपूर्व आभा और साधना की रश्मियों से दमक रहा था। वे अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुए थे और ब्रह्मांड साधना के द्वारा उन्होंने उन रहस्यों को पा लिया था जो अभी तक सर्वथा अज्ञात थे। तभी मैंने देखा कि योग मार्ग से पूज्य गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी सवेग आ रहे हैं। मेरे चेहरे का और हृदय का मालिन्य एक बारगी समाप्त हो गया। संशय असंशय के भाव मिट गए और ज्यों ही वे शिला के पास पहुंचे, प्रसन्नता के साथ मैंने उन्हें प्रणाम किया। वे शिला पर विज्ञानानंद के पास जा खड़े हुए और उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बोले, विज्ञान, तुमने दोहरी सफलता पाई है। ब्रह्मांड साधना में पूर्णता तो प्राप्त की ही है, योग के द्वारा उर्वशी के गर्भ को भी खंडित किया है। आज भी पौराणिक घटनाएं दोहराई जाती हैं। हिमालय में आज भी देवता और अप्सराएं मौजूद हैं। आज भी तपस्या की उच्चता से इंद्र भयभीत होते हैं और अप्सराओं के माध्यम से तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। और आज भी ऐसे महायोगी हैं जो इन सबसे परे पूर्णतः नियंत्रित और समर्थ हैं। अप्सरा साधना 14। आगे हम अप्सरा साधना तंत्र के विषय बातचीत करेंगे। पूरे एपिसोड देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को शेयर करें। अप्सरा साधना पूरे जानकारी एपिसोड 3 में जाने के लिए चैनल पर जाएं और एपिसोड 3 में क्लिक करें। भाग्य निर्माण के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।